हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 एक्सरसाइज 10.2। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा 2 क्वेश्चन पहले बन चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं और यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और सारे वीडियो को आप पार्ट वाइज देखें। एक्सरसाइज 10.1 पहले सॉल्व हो चुका है, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं, समझिए O केंद्र वाला वृत्त है। ध्यान दीजिए, इधर फिगर देखिए पहले आप। ये आपका वृत्त हो गया, ये क्या हो गया आपका वृत्त का केंद्र हो गया। यदि एक बिंदु P से, एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे हम, इस बिंदु का नाम क्या है P है। एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB, ध्यान दीजिए, इस बिंदु P से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं। PA और PB क्या है, यहाँ पे नेम कर दीजिए, यहाँ A दे दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं, केंद्र क्या हो गया आपका, ये केंद्र हो गया O। केंद्र क्या हो गया O हो गया। 80 डिग्री के कोण पर झुकी हूं, मतलब ये जो स्पर्श रेखा है PA और PB, ये कितना डिग्री के कोण पर झुकी है 80 डिग्री। मतलब ये कोण कितना डिग्री हो गया आपका, ये कोण हो गया आपका 80 डिग्री झुकी हो। तो कोण POA कहां है, ये POA, मतलब इसको मिला देना है POA, इसको भी मिला दीजिए आप P। ध्यान दीजिए आप, समझिए, एक बिंदु P से, एक बिंदु P हो गया हमारा O केंद्र वाले वृत्त, ये O केंद्र वाला वृत्त हो गया। PA और PB, ये PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। ये कोण आपका है 80 डिग्री झुकी हो, तो कोण POA, ये कोण आपको फाइंड करना है कि कितना डिग्री है। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन है, A 50 डिग्री, B 60 डिग्री, C 70 डिग्री और D 80 डिग्री। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसको आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले जो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ये कितना डिग्री आ जाएगा, ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो होती है, केंद्र की ओर जाने वाली त्रिज्या, ये कितना डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे 90 डिग्री का। ये भी कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री। हाँ, नहीं समझ में आया तो पहला वीडियो देखिए इस चैप्टर का। हाँ देखिए, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये भी कितना आ गया 90 डिग्री। अब समझिए, देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया हुआ APB, कोण APB इज इक्वल टू 80 डिग्री। ध्यान दीजिए APB, ये कोण कितना डिग्री हो गया आपका 80 डिग्री है। और कौन सा है, कोण A दिया हुआ है, तो कोण A बराबर कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री। कोण B भी कितना डिग्री हो जाएगा, कोण B भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमको ये कोण निकालना है। देखिए तो ये कोण निकालना है, तो ये अगर पूरा कोण निकल जाता है ना, तो ये इसका आधा हो जाएगा। समझिए इसको, देखिए कोण APBO, ये क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। एक ये भुजा हो गया, 2 भुजा हो गया, 3 भुजा हो गया, एक 4 भुजा हो गया, मतलब ये क्या है चतुर्भुज, है ना। तो चतुर्भुज APBO में कौन सी चतुर्भुज की बात हो रही है, APBO, या इसको लिख सकते हैं OAPB। चतुर्भुज APBO में ध्यान दीजिए क्या है नियम, चूंकि चतुर्भुज के चारों
कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। क्या नियम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। अब 360 में से इसीलिए चारों कोण को जोड़ दीजिए आप, जो जो कोण दिया हुआ है। सबसे पहले कौन सा कोण दिया हुआ है? ए पी बी प्लस कोण क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण क्या हो जाएगा आपका? प्लस कोण बी प्लस कोण क्या हो जाएगा? ये चौथा कोण ए ओ बी क्या हो जाएगा? कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री। अब जो जो एंगल दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ए पी बी कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। ए कितना है? 90 डिग्री है। बी कितना है? ये भी आपका 90 डिग्री है। प्लस कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 360। अब इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 और 9 18, 18 और 8 कितना आ गया? 26। मतलब ये कितना डिग्री आ गया? 260 डिग्री। प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। इसीलिए कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। ये प्लस 200 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा माइनस 260 डिग्री। बराबर कितना डिग्री बचा? ये 100 डिग्री। ध्यान दीजिए, ए ओ बी ये कोण आपका आ गया 100 डिग्री। अब हमको क्या पता करना है? अगर ये दोनों कोण बराबर आ जाता है तो ये कितना डिग्री आएगा? 50 डिग्री आएगा। तो ये दोनों कोण बराबर करने के लिए क्या करना होगा? ए पी ओ या ओ ए पी और ओ बी पी ये दोनों त्रिभुज क्या करना होगा? सर्वांगसम करना होगा। त्रिभुज ओ पी बी तथा त्रिभुज ओ बी पी में तथा त्रिभुज ओ बी पी में ध्यान दीजिए, ओ ए पी और ओ बी पी ये और ये दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या बराबर है आपका। सबसे पहले क्या बराबर होगा? ये देखिए, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी। क्यों होगा बराबर? क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो ओ ए और ओ बी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। इसीलिए क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे ये हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी। क्या है ये? वृत्त की त्रिज्याएं है ना। नियम क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्याएं। हाँ, अब देखिए क्या बराबर है। अब ये देखिए, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? ओ बी होगा। ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका पी ए बराबर पी बी। क्या है ये? वृत्त की स्पर्श रेखाएं। नियम क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। हाँ, अब क्या है? बराबर क्या आएगा? अब एक जो बचा हुआ है ये OP बचा हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका? OP बराबर OP। ये जो OP है वो दोनों त्रिभुज के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो OP बराबर OP ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ। जो दोनों में हो वो क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ कहलाता है। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज कौन सी सर्वांग समता से सर्वांगसम होगा? देखिए ये तीनों क्या है? तीनों भुजा है ना। तो साइड मीन्स क्या होता है? SID, साइड मीन्स भुजा। इसीलिए कौन सा सर्वांग समता लगेगा? S सर्वांग समता से क्या? इसीलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम हो जाएगा आपका त्रिभुज OBP। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, OAP और OBP सर्वांगसम हो चुका है। OAP और OBP ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुका है। सर्वांगसम का मतलब क्या है? सर्वांगसम का मतलब है कि उसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होंगे। हाँ, तो ये दोनों देखिए, इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण AOP। इसीलिए क्या हो जाएगा? दोनों सर्वांगसम है तो ये हो जाएगा कोण, क्या हो जाएगा आपका? कोण POA। कोण POA बराबर हो जाएगा आपका कोण POB। क्यों होगा? CP CT से।
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से ये दोनों कोण क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया, तो ये जो पूरा कोण निकला है वो 100 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री आ जाएगा आपका, 50 डिग्री आ जाएगा। देखिए, इसीलिए कोण क्या हो जाएगा, POA बराबर 1/2, आधा होगा किसका, कोण AOB का, कोण AOB 1/2 इंटू AOB, AOB कितना डिग्री आया है, ध्यान दीजिए, AOB कितना डिग्री आया आपका, 100 डिग्री, तो AOB कितना हो जाएगा आपका, 100 डिग्री होगा, 2 इकाई 2, ये कट जाएगा आपका, कितना डिग्री आ गया, 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर